Hello everyone, my name is Naz and I welcome to you in my channel Naz पाठशाला। आज का जो हमारा टॉपिक है स्पेशल वर्ड्स फॉर डेली स्पीकिंग इंग्लिश। In this video, I'm going to teach you special words for daily speaking English। जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, कौन कौन से ऐसे स्पेशल वर्ड हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, वो आज हम इसमें देखेंगे। सो लेट्स सी। लिस्ट ऑफ डेली फ्रीक्वेंट यूज वर्ड्स। जो डेली लाइफ में हम अक्सर जो वर्ड्स यूज़ करते हैं, जब कभी भी हम इंग्लिश बोलते हैं, तो कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में जो है यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि कई बार मैंने सुना है, जैसे कई पर्सन जो है बोलना चाहते हैं, कई वर्ड उनको आते भी हैं, लेकिन वो फिर भी अपने आप को जो है इंग्लिश में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो आज कुछ ऐसे वर्ड लेने जा रही हूँ जो आप लोगों के लिए डेली लाइफ से बहुत ज़्यादा जो है रिलेटेड है। बहुत सारे जो ऐसे वर्ड है जो मोस्टली हम हर जो है पर डे जो लाइफ होती है हमारी, वो कहीं ना कहीं, चाहे वो पर्सनल लाइफ है चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ है, हर जगह जो है वो यूज़ होता है। और हर ऐसा नहीं है पर्टिकुलर कि ये जो है सिर्फ बच्चों के लिए यूज़ होता है, बिल्कुल भी नहीं। ये वो कॉमन वर्ड्स है जो हम मोस्टली सभी यूज़ करते हैं। हर एज के जो बंदे हैं वो सभी इसको यूज़ करते हैं। तो आज हम इसमें जो है 55 प्लस जो है कॉमन वर्ड्स देखेंगे जो मोस्टली हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है। सो लेट्स सी। फर्स्ट, सॉलिटरी। सॉलिटरी मीन्स अकेला, और वन मोर वर्ड्स ऑफ द सिमिलर वर्ड्स ऑफ सॉलिटरी, लोनली। सॉलिटरी का मतलब भी अकेला ही होता है, और एक और जो मैंने यहाँ पर सिमिलर वर्ड्स लिया है वो है लोनली। दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, अकेला। जब कभी भी हम कहते हैं यार मैं तो बिल्कुल अकेला सा हो गया, बिल्कुल अकेलापन सा फील हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम इस जो है वर्ड को यूज करेंगे, सॉलिटरी। लेट्स टेक द एग्जांपल। वी हैड नोटिस अ सॉलिटरी पर्सन इन द टैक्सी। ये कह रहा है हमने जो है एक पर्सन को देखा था टैक्सी में जो बिल्कुल क्या था, अकेला था। तो ये बिल्कुल यूज हो गया नॉर्मल डेली लाइफ में कि भी हमने एक टैक्सी में एक बंदे को देखा था जो बिल्कुल अकेला था। नेक्स्ट, सपर। सपर में शाम का हल्का खाना। जैसे अक्सर आपने देखा होगा, जैसे हम दोपहर के वक्त जब खाना खाते हैं उसके बाद अक्सर शाम को थोड़ी सी हल्की हल्की सी भूख लगती है, या तो हम स्नैक्स वगैरह खाते हैं या वेफर्स वगैरह खाते हैं, चिप्स वगैरह खाते हैं। तो जो हल्का खाना होता है जो हम खाते हैं अक्सर शाम के वक्त, उस खाने को हम क्या कहते हैं, सपर। ए लाइट इवनिंग मील। तो दोनों ही है, सो यू कैन कॉल सफर एज वेल एज ए लाइट इवनिंग मील। मील का मतलब खाना होता है, तो शाम का एक हल्का सा खाना। नेक्स्ट, फ्लैटरी। फ्लैटरी मीन्स झूठी तारीफ या फिर फॉल्स प्रेज। दोनों का सेम मीनिंग है, फॉल्स प्रेज और फ्लैटरी सेम मीनिंग, झूठी तारीफ। अक्सर आज के ज़माने में लोग जो है अपने मतलब निकालने के लिए लोगों की जो है चापलूसी से जो तारीफ करते हैं, ठीक है, उसमें रियलिटी नहीं होती है बिल्कुल भी। लेकिन आपने देखा होगा कि प्रोफेशनल लाइफ में भी ऐसे लोग होते हैं जो अपने बॉस की जो है चमचागिरी करते हैं, और बहुत ज़्यादा उनको इम्प्रेस करने के लिए या अपना काम निकलवाने के लिए अक्सर ऐसी तारीफ करते हुए नज़र आते हैं। और ऐसा नहीं है कि बॉस और एम्प्लॉय की ही बात हो, जनरल लाइफ में भी हम जब किसी से कोई काम करवाना होता है, उसकी तारीफ करनी होती है, तो अक्सर जो हम तारीफ करते हैं वो इसी में ही आता है, फ्लैटरी। फ्लैटरी मीन्स फॉल्स प्रेज। प्रेज का मतलब तारीफ ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, शी ट्राइज टू विन हर टीचर्स फेवर विथ फ्लैटरी। अब ये कह रहा है कि भाई मैंने जो है वो जो है हमेशा अपने टीचर का फेवर लेने के लिए या उनका मन रखने के लिए या उनका दिल जीतने के लिए हमेशा क्या करती है, झूठी तारीफ करती है अपने टीचर की। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा ऐसे कई स्टूडेंट हैं जो अपने टीचर्स को इम्प्रेस करने के लिए या नंबर लेने के लिए उनकी तारीफ करते हैं, तब ये वर्ड यूज होता है इस तरीके से। ग्रंटिंग। ग्रंटिंग मीन्स दहाड़ना, रोरिंग। दहाड़ने का मतलब सिर्फ दहाड़ना नहीं है कि एक जानवर दहाड़ता है। अक्सर आपने देखा हो जब हम बहुत ज़्यादा गुस्से के अंदर होते हैं, बहुत ज़्यादा जब एंगर होता है, हमारा किसी चीज़ से नाराज़गी होती है, तो अक्सर जो हमारा बिहेवियर होता है,
हमें भी नहीं पता होता है कि हम उस वक्त किस टाइप का बिहेव कर रहे होते हैं। तो उस वक्त जब हम बोलते हैं, जिस तरीके का बिहेव करते हैं, तो उस वक्त जो है वर्ड यूज होता है ग्रंटिंग, मतलब दहाड़ना या फिर रोरिंग। ठीक है, जो हम गुस्सा निकालते हैं, गुस्से में जो मन में आता है बोल देते हैं, उस कंडीशन को हम कहेंगे ग्रंटिंग। फॉर एग्जाम्पल, द पिग्स आर ग्रंटिंग contentedly as they are eating their food। यहाँ पे कह रहा है कि भाई जो पिग्स है वो खाना खाते वक्त बेवजह ही जो है रोरिंग कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे से कोई लड़ाई वगैरह हो रही है तो खाना खाते वक्त जो जानवर भी जो है पिगिंग कर रहे हैं बहुत ज्यादा। चिर्प, चर्प मीन्स चहचहाना। मेक हैप्पी साउंड, अक्सर आपने देखा होगा जब बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो अक्सर लोग हमें कहते हैं क्या बात है आज तो बड़े चहचहा रहे हो, क्या बात है, कुछ खुश न्यूज ही, कुछ हैप्पी न्यूज है क्या, या कुछ खुशखबरी है जो आज बड़े चहक रहे हो, महक रहे हो। उस कंडीशन में आप यूज करेंगे चहचहाना। लेट्स टेक द एग्जाम्पल, ही वॉज चर्पिंग व्हेन ही हर्ड द न्यूज ऑफ हिज मैरिज। अक्सर जब गुड न्यूज़ आती है तो हमारा बिहेवियर कैसा होता है। इन द सेम वे ये कह रहा है कि भाई वो बहुत ज़्यादा चहक रहा था, कब, जब उसने अपनी शादी की न्यूज़ सुनी कि भाई उसकी जो है शादी होने वाली है। और जब शादी होने वाली हो तो बड़ी खुश न्यूज़ होता है कि भाई वाह क्या बात है, आज तो मेरी शादी होने वाली है। ये न्यूज़ जब उसको मिलती है तो वो किस तरीके से चहचहाता है, मतलब बहुत ज़्यादा। मेक हैप्पी साउंड, जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, चहचहाते हैं, that time you can use this word chirp. Next, edge. एज मीन्स किनारा या फिर बाउंड्री। जैसे किसी भी चीज़ की जो एज होती है, किनारा होता है। जैसे हम ये बात करें, जैसे ये वाला है तो यहाँ पर ये जो किनारा है, लास्ट जैसे कोई भी बाउंड्री होती है या किनारा होता है तो उसमें हम यूज़ करेंगे एज या फिर बाउंड्री। लेट्स टेक द एग्जाम्पल, द एज ऑफ नाइफ इज सो रफ। जो नाइफ की जो एज है, किनारा है, जैसा आपने देखा होगा चाकू वगैरह होती तो उसकी जो धार होती है, धार हम जो कहते हैं किनारा, तो ये कह रहा है काफी जो है रफ है, मतलब दरदरी टाइप की है। नाइफ जो है बिल्कुल दरदरा टाइप का है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। नेक्स्ट, ड्रिल। ड्रिल मीन्स दिस एक्सरसाइज टेक एक्सरसाइज, मतलब जब कभी भी हम किसी चीज़ का बोलते हैं यार एक्सरसाइज करना, प्रैक्टिस करना इस चीज़ के लिए बार बार, तब आप यूज़ कर सकते हैं ड्रिल। वैसे मोस्टली हम कॉमन वर्ड यूज़ करते हैं यार प्रैक्टिस कर लिया करो, थोड़ा एक्सरसाइज कर लिया करो, ठीक है। सो ड्रिल वर्ड जो है वो भी जो है सेम वर्ड होता है, टेक एक्सरसाइज या फिर अभ्यास करना। फॉर एग्जाम्पल, ड्रिल दिस एक्सरसाइज 10 times a day। आपको जो है इस एक्सरसाइज की जो है अभ्यास करना है कम से कम 10 टाइम, वो भी एक दिन में। एक दिन में आपको 10 बार इसकी जो है एक्सरसाइज या अभ्यास करना है। ओके, टैम्पटिंग। टैम्पटिंग का मतलब होता है अलरिंग या फिर मनमोहक। जब बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव जो होता है, दिल मोह लेता है या दिल फिदा हो जाता है किसी चीज़ पे, तब हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं टैम्पटिंग। या फिर एक और जो सिमिलर वर्ड होता है एलरिंग, वो भी सेम होता है मनमोहक, मतलब मन को मोह लेने वाला, मन की जो चाहत पूरी हो जाए या मन को बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला। फॉर एग्जाम्पल, ओनली हर आइडिया ऑफ टैम्पटिंग हिम विद फाइन कार्ड। सिर्फ उसका ही आइडिया जो था जो कार्ड का, वो उसको बहुत ज़्यादा जो है, बहुत ज़्यादा जो मन मोह लिया उसने जो है उस कार्ड से। नेक्स्ट, रेसिस्ट। रेसिस्ट मीन्स विरोध करना या फिर अपोज। दुनिया में हर टाइप के लोग होते हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, तभी दुनिया चल रही है। तो उन्हीं में से ऐसे पर्सन है जो हमेशा कुछ भी बोल दो फिर भी उनके दिल और दिमाग में सिर्फ अपोजिशन ही रहता है, लाइक पॉलिटिशियन। ओके, सो उसको हम यूज करेंगे रेसिस्ट। रेसिस्ट मीन्स विरोध करना, और वन मोर सिमिलर वर्ड रेसिस्ट के लिए अपोज। फॉर एग्जाम्पल, द थीफ वॉज रेसिस्ट वाइल पुलिस वॉज अरेस्टिंग। जब थीफ को जो है पकड़ा जा रहा था तो वो जो है
क्या कर रहा था, अपोजिट कर रहा था या विरोध कर रहा था पुलिस वालों का जब चोर को पकड़ा जा रहा था। ठीक है, जब पुलिस अगर पकड़ने जा रही है किसी थीफ को तो नो डाउट है वो बहुत ज़्यादा जो है बचने के लिए कोशिश करेगा, उनके विरोध करेगा ताकि वो वहाँ से भाग निकले। नेक्स्ट, हरिड ऑफ। हरिड ऑफ मीन्स जल्दी से चले जाना। वेंट क्विकली, जो जल्दी से चला जाए कि भाई बहुत जल्दी चला गया, तो उस कंडीशन में हम यूज़ करेंगे हरिड ऑफ। ये एक्चुअली सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है हरिड ऑफ, जल्दी से चले जाना, मतलब वेंट क्विकली। फॉर एग्जाम्पल, वी आर सॉरी वी हैव टू हरिड ऑफ टू कैच फ्लाइट। ओ हमें माफ़ करना, हम जल्दी चले गए थे। क्यों? क्योंकि हमारी जो फ्लाइट थी वो हमें पकड़नी थी। ठीक है। नेक्स्ट, मेक फन ऑफ, किसी का मजाक उड़ाना या रिडिक्यूल समवन। जब कभी भी, जैसे दुनिया में आजकल ये तो बहुत कॉमन है कि हम हर किसी का जो है मजाक उड़ाते हुए नज़र आते हैं, इवन फ्रेंड सर्किल में तो कॉमन है, कोई बड़ी बात नहीं है, वो उन लोगों के लिए जो है एंटरटेनमेंट होता है। लेकिन कई और भी अलग जगह हैं जहाँ पर हम अक्सर किसी का मजाक उड़ाते हुए नज़र आते हैं। तो आपको फ्रेंड सर्किल में अगर किसी का फन बनाना है, दैट टाइम यू कैन यूज दिस वर्ड, मेक फन ऑफ, किसी का मजाक उड़ाना, रिडिक्यूल समवन। फॉर एग्जाम्पल, ही ऑलवेज मेक्स फन ऑफ हर, वो हमेशा उसका जो है मजाक उड़ाता रहता है। नेक्स्ट, आउट ऑफ ब्रेथ, मतलब हाफते हुए। पैंटिंग का मतलब भी हाफते हुए। इट्स डिपेंड ऑन सेंटेंस। आपने देखा होगा अक्सर लोग जब सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ते हैं या बहुत तेज़ी के साथ दौड़ते हैं, या मे बी उन्हें हार्ट प्रॉब्लम होती है या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है या वेट बहुत ज़्यादा होता है, तो अक्सर उनकी सांस जो है एकदम तेज़ हो जाती है, बहुत तेज़ी के साथ जो है बफरिंग करने लग जाती है, बहुत ज़्यादा सांस की आवाज़ बाहर तक आने लग जाती है। दैट टाइम यू कैन यूज़ दिस वर्ड आउट ऑफ ब्रेथ। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज आउट ऑफ ब्रेथ फ्रॉम क्लाइंबिंग द स्टेयर्स, उसकी सांस जो है मतलब बाहर आ गई थी, वो बहुत ज़्यादा हाँफ रहा था। कब? जब वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, तो उसकी सांस बहुत ज़्यादा हाँफ रही थी, बहुत ज़्यादा सांस फूल रही थी। कॉमोशन, कॉमोशन मीन्स शोरगुल, नॉइजी एटमोस्फियर। अक्सर देखा होगा जब घर परिवार में कोई फंक्शन हो या कोई भी सेलिब्रेशन हो, तो अक्सर जो है जब फैमिली इकट्ठा होती है या सोसाइटी के लोग इकट्ठा होते हैं या फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, तो अक्सर एक घर के अंदर एक अजीब सा माहौल हो जाता है, खुशनुमा सा। जब बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, बड़ी चारों तरफ आवाज़ों की चहचहाहट सी होती है, तो उस कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हैं कॉमोशन। जो शोरगुल हो रहा है, बहुत ज़्यादा शोरगुल हो रहा है, नॉइजी एटमोसफियर। फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज कॉमोशन इन द क्लास वैन द टीचर वॉज नॉट देयर। फिलहाल हमने यहाँ पर क्लास का सीन लिया है। अक्सर देखा होगा स्टूडेंट्स ने, जब क्लास में टीचर ना हो तो बच्चे अक्सर शोरगुल करते हुए नजर आते हैं। नेक्स्ट, इमेजिन। अक्सर हम कल्पना करते हुए नज़र आते हैं या विजुअलाइज करते हैं, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो इमेजिनेशन ना करता हो, चाहे वो सपने हो, चाहे किसी का बुरा करना हो, किसी से रिवेंज लेना हो। तो हर तरीके की जो हम पॉजिटिव और नेगेटिव जो है, आपने देखा होगा हम अक्सर किसी के लिए इमेजिनेशन करते हैं, या हम भी कोई सपने जो हमें पूरे करने होते हैं हम रियल में ना करते हुए उसके सपने जो सजाते हैं, आप उस वक्त इमेजिनेशन कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए, मतलब कल्पना करना, विजुअलाइज। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट इमेजिन दैट यू आर प्रिंसेस। आप उम्मीद कीजिए या कल्पना कीजिए या तमन्ना कीजिए कि आप क्या हैं, एक प्रिंसेस है, राजकुमारी है। अक्सर हम इमेजिनेशन करते हैं, आपने सुना होगा
काश में एक प्राइम मिनिस्टर होता, काश में पॉलिटिशियन होता, काश में ऐसा होता, काश में वैसा होता। ठीक है, तो उस टाइम आप इमेजिनेशन कर सकते हैं, मतलब इमेजिनेशन करना मतलब सपने बुनना, कल्पना करना। नेक्स्ट, बस्टल, अफरा तफरी, हरिड मूवमेंट। आपने देखा होगा अक्सर जब मार्केट में कोई हलचल हो जाए या सेलिब्रेशन वगैरह हो या कोई फंक्शन वगैरह हो, मार्केट में कोई चीज़ चल रही हो या हमला हो गया हो, मारकाट हो गई हो, लड़ाई हो गई हो, तो बड़ी अफरा तफरी सी मच जाती है। मतलब भीड़ भाड़ इधर से उधर होने लग जाते हैं, लोग जल्दी से इधर उधर भाग रहे होते हैं अपने आप को बचाने के लिए। आप मार्केट में ये भी बोल सकते हो यार मार्केट में बहुत ज़्यादा अफरी तफरी थी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द हाउस वॉज बस्टिंग विद एक्टिविटी। मार्केट जो था जहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही थी, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है अफरा तफरी मची हुई थी। एक्टिविटी इज द सेंस मार्केट में हज़ारों तरीके के लोग होते हैं, हज़ारों तरीके की शॉपिंग हो रही होती है अलग अलग मार्केट में, कोई कुछ कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है। तो हम कई सीन देख सकते हैं मार्केट में, और कहीं भी चीज़, जैसे यहाँ पर द हाउस वॉज बस्टिंग विद एक्टिविटी, हाउस में हमारे घरों के अंदर कई सारी एक्टिविटी होती है, बहुत सारे काम होते हैं जिसमें अक्सर अफरा तफरी मची हुई होती है। नेक्स्ट, रैपिंग। रैपिंग मीन्स खटखटाते हुए, नॉकिंग। अक्सर आपने देखा होगा टक 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 टक। ठीक है, जो हम अक्सर दरवाजे पे करते हैं या विंडो पे करते हैं, खटखट खटखट के कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको यूज करना है द रैट ऑन द विंडो। वो जो है विंडो जो है, खिड़की जो है, उस पर क्या कर रहे हैं, खटखटा रहे हैं। काउंट ऑन। काउंट ऑन मीन्स भरोसा करना। डिपेंड ऑन, अक्सर हम लोगों पे जो है भरोसा कर देते हैं और लोग भरोसा तोड़ भी देते हैं। ठीक है, लेकिन आपको जो है अगर किसी पे भरोसा करना है तो सोच समझ के करना। ओके, तो उस वक्त हम यूज़ करेंगे किसी पे अगर हम भरोसा कर रहे हैं किसी भी बात को लेके, चाहे वो फैमिली पर्सन हो, फ्रेंड्स हो या कोई अपना क्लोज वन हो। अगर आप किसी पे भरोसा करते हैं, जैसे अक्सर आपने एक वर्ड सुना होगा, आई जस्ट बिलीव ऑन यू, राइट। तो बिलीव इज अ कॉमन वर्ड, यू कैन यूज वन मोर वर्ड, काउंट ऑन, डिपेंड ऑन। तो ये दोनों भी सिमिलर वर्ड है बिलीव के। ओके, भरोसा करना। आई वॉज काउंटिंग ऑन मिस्टर स्मिथ अबाउट प्रोजेक्ट। मैंने जो है या मैं जो है मिस्टर स्मिथ पे जो है प्रोजेक्ट के लिए मैंने उस पर भरोसा किया था। ठीक है, हो सकता है आपको कोई प्रोजेक्ट करना हो और आप प्रोजेक्ट कर रहे हो तो आपने उम्मीद की अभी हो सकता है मिस्टर स्मिथ आपकी हेल्प कर दे इस चीज के लिए। नेक्स्ट, टेरिबल। टेरिबल मीन्स ओह भयानक, ड्रेडफुल, मतलब ना ओह माय गॉड, मैं बहुत ज़्यादा डर गया हूँ, पता नहीं मुझे क्या हो जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप यूज़ करेंगे टेरिबल, जो बहुत ज़्यादा ड्रेडफुल हो, डरावना सा हो, भयानक हो। जब आपकी मुंह से आ निकल जाए डर के मारे, तब आप यूज़ करेंगे टेरिबल, मतलब खतरनाक, भयानक, ड्रेडफुल, जो मार डाले इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज लुकिंग टेरिबल। ओ वो बिल्कुल जो है भयानक सा लग रहा था, मतलब डरावना सा। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कई ऐसे फनी लोग होते हैं जो अजीब टाइप सा गेटअप कर लेते हैं, तो हम उसे देखते हैं, ओ माय गॉड कितना भयानक लग रहा है, कितना डेंजरस लग रहा है, कितना जोकर लग रहा है। ठीक है, और या फिर उसने इस टाइप से ड्रेसअप किया हो कि हम लोग देखते ही डर जाएं, जो उस पर बिल्कुल भी सूट ना कर रहा हो, तब भी आप इसे यूज कर सकते हैं, टेरिबल। नेक्स्ट, ब्लश। ब्लश मीन शर्माना। असेम्ड, असेम्ड का मीनिंग भी होता है शर्माना। अक्सर ये लड़कियों में होता है, बड़ी शर्माती हुई, इतलाती हुई सी जब चलती है, बड़ी ब्लशिंग सी करती है, मतलब उनके गाल जो है वो बिल्कुल पिंक टाइप के हो जाते हैं शर्माते हुए, आंखें नीचे हो जाए ब्लशिंग करते हुए। अक्सर आपने सुना होगा यू आर ब्लशिंग, बिल्कुल तुम शर्मा रही हो। शी इज ब्लशिंग टू हियर अबाउट मैरिज, जैसे ही उसने अपनी शादी की न्यूज सुनी वो बिल्कुल शर्मा गई। नेक्स्ट, फ्राइट। फ्राइट मीन्स डर, फियर। ओह ओके, जो डर होता है, अक्सर कहा जाता है डर के आगे जीत होती है, तो फिलहाल यहाँ तो डर की बात कर रहे हैं हम। फ्राइट मीन्स डर, फियर।
शी वॉज फ्राइटेड टू राइड। उसको जो है बहुत ज़्यादा डर लग गया था जब वो राइडिंग के लिए गई थी। ठीक है, जैसे हॉर्स राइडिंग वगैरह होती है, जब हम घोड़े पे चढ़ते हैं, उनकी शेयर करते हैं, तो उस कंडीशन में आपको किसी भी चीज़ का डर हो। खैर मैंने तो यहाँ राइडिंग का एग्जाम्पल लिया है, आप डर के लिए किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं जब भी डर की बात की जाए, फियर या फिर फ्राइट। ओके, नेक्स्ट एक्सेप्ट। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मीन्स सिवाय, नॉट इंक्लूडिंग। ठीक है, इसके अलावा, जैसे हम कहते हैं ना, इसके अलावा कुछ और बात हो तो बताओ भाई, या इसके अलावा कुछ और कर सकते हो तो बताओ भाई। उस कंडीशन में आप यूज कर सकते हैं आई कैन गिव यू एनीथिंग एक्सेप्ट दिस। सपोज कीजिए आपने किसी का मोबाइल मांग लिया, तो बंदे ने बोला भाई मोबाइल के अलावा तो कुछ भी मांग ले, मैं सब देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मोबाइल तो मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा या दूंगी। सो आई कैन गिव यू एनीथिंग एक्सेप्ट दिस। नेक्स्ट स्ट्रेंज। स्ट्रेंज मीन्स अजीब, क्विर। जैसे हम कहते हैं ना अक्सर अजीब सा लग रहा है यार, बिल्कुल अजीब लग ही नहीं रहा। ही लुक्स स्ट्रेंज, वो बिल्कुल अजीब लग रहा था, मतलब लग ही नहीं रहा था कि वो डेली वाला ही है जिससे हम अक्सर देखते हैं। तो हो सकता है कि वो है या फिर नहीं है। नेक्स्ट सोलम। सोलम, यहां पर एन साइलेंट होता है, सो सोलम। सोलम मीन्स गंभीर, सीरियस। अक्सर आपने देखा होगा कोई चीज़ के बारे में हम सीरियस हो जाते हैं, चाहे पढ़ाई को लेके या पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में, किसी भी चीज़ को जब लेके हम बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं तो उसे हम सोलम भी बोलते हैं और सीरियस भी। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज इन सोलम मूड बिकॉज ऑफ हिज फ्रेंड। वो बिल्कुल सीरियस मूड में था, गंभीर मूड में था, वो भी अपने फ्रेंड्स की वजह से। नेक्स्ट हेल्ड इट ओपन। हेल्ड इट ओपन मीन्स खुला रखा, कीप इट ओपन, जिसको आप खुला रखते हैं बिल्कुल, ठीक है, किसी भी चीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल, माई हार्ट इज हेल्ड ओपन फॉर यू। मेरा दिल तुम्हारे लिए बिल्कुल खुला है, मतलब मैं आपकी जो है दिल से जो है कह सकते हैं हम कि हर चीज के लिए मैं आपके लिए ओपन हूं, आपकी दिल से जो है हेल्प कर सकता हूं, कर सकती हूं, किसी भी वे में आप इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स, चश्मा। अक्सर चश्मा जो है आज के फैशन में बहुत ज़्यादा है। आई वियर, आप इसे आई वियर भी बोल सकते हैं एंड स्पेक्टिकल्स भी बोल सकते हैं। आजकल वैसे ज़माने के अंदर हम बड़ी शॉर्ट वो जो है फॉर्म यूज़ करते हैं, एब्रीविएशन यूज़ करते हैं, हम उसे पूरा यूज़ करते ही नहीं है। तो आजकल इसकी शॉर्ट फॉर्म जो अक्सर हम यूज़ करते हैं, यार स्पेक कहाँ रखे हैं मेरे, स्पेक कहाँ पर है, तो लोग स्पेक्टिकल्स ना बोल के उसे स्पेक ही बोलते हैं। तो उसका मीनिंग भी क्या होता है, चश्मा। दैट्स मीन आई वियर, जो आंखों में पहनने वाला होता है। फॉर एग्जाम्पल, यू लुक स्मार्ट इन रेड स्पेक्टिकल्स। तुम तो बड़े स्मार्ट लगते हो इस रेड स्पेक्टिकल्स में। नेक्स्ट सीम्ड, दिखाई दिया या फिर अपीयर्ड। जब हमें किसी चीज़ के लिए लगता है, दिखाई देता है, फील होता है, उस कंडीशन में आप यूज़ करेंगे सीम्ड। फॉर एग्जाम्पल, ही सीम्ड सैड। वो बहुत ज़्यादा उदास दिखाई दे रहा था या लग रहा था, ठीक है, तब आप यूज़ करेंगे सीम्ड। नेक्स्ट वंडरिंग। वंडरिंग मीन्स विचार करना, थिंकिंग, सोचना कि मेरा माइंड कहाँ घूम रहा है भाई, क्या सोच रहा है, तब आप यूज़ करेंगे शी वॉज वंडरिंग टू ट्रिप। उसका दिमाग जो है ट्रिप पर चल रहा था, मतलब वो कहीं टूर या ट्रिप पे कहीं गई होगी, तो उसको दिमाग जो है यहाँ नहीं हो के अपने टूर पे जो है घूम रहा है आराम से। नेक्स्ट माउंटेड। माउंटेड मीन्स बैठ गए या फिर सेट, बैठना। ओके, ही माउंटेड ऑन हॉर्स। वो घोड़े पर जो है बैठ गए। नेक्स्ट ग्रेव। ग्रेव मीन्स गंभीर। अभी हमने एक वर्ड और पढ़ा था इससे पहले, गंभीर, सोलम। तो ग्रेव का मीनिंग भी बहुत ज़्यादा गंभीर होता है, सीरियस होता है, सोबर होता है। नेक्स्ट
एवरीथिंग इज ओके, लुकिंग ग्रेव, क्या सब कुछ ठीक है, तुम बहुत ज़्यादा गंभीर नज़र आ रहे हो, सीरियस नज़र आ रहे हो। नेक्स्ट, टोन। टोन मीन्स अंदाज, वे ऑफ स्पीकिंग। जैसे हर इंसान की एक अदा होती है, बोलने की एक स्टाइल होती है, एक जब आप बोलते हो आवाज़ के साथ, किसी की स्लो वॉइस होती है, किसी की तेज़ होती है, तो अलग अलग जैसे हम यूज़ करते हैं, जो अंदाज़ होता है बोलने का, कोई तेज़ बोलता है, कोई धीरे बोलता है, बिल्कुल। तो जो अंदाज़ होता है बोलने का, उसको बोलते हैं टोन और वे ऑफ स्पीकिंग। फॉर एग्जाम्पल, आई सेड डाउन योर टोन, आई सेड डाउन योर टोन। ठीक है, ये आप स्टाइल देख सकते हैं। मैंने इस सेंटेंस को 2 और 3 वेज में बोला है। फर्स्ट, आई सेड डाउन योर टोन, तो मैंने बिल्कुल एकदम लोकल की तरह बोला, मतलब मेरे अंदाज ही नहीं मिल रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ इस चीज़ के लिए। अब आप किसी को गुस्से में बोल रहे हो, कोई आपके सामने जबान दराज कर रहा है और आप उसको चुप करने के लिए बोल रहे हो, आई सेड डाउन योर टोन। ठीक है, मैंने कहा अपनी आवाज़ नीचे करो। ठीक है, तब आप यूज़ करेंगे दिस सेंटेंस। नेक्स्ट, अटेंटिव। अटेंटिव मीन्स कॉन्सेंट्रेट करना, किसी एक चीज़ पर ध्यान लगाना, एकाग्र। आप जब किसी एक चीज़ पर अटेंटिव होते हो, ध्यान लगाते हो, कॉन्सेंट्रेट करते हो, तब आप यूज़ करेंगे अटेंटिव या फिर कॉन्सेंट्रेटेड। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स वर अटेंटिव वाइल क्लास रनिंग। ठीक है, स्टूडेंट्स जो है जब क्लास चल रही थी तो काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड थे जब क्लास चल रही थी। नेक्स्ट, रेचेस। रेचेस मीन्स अभागे लोग या फिर अनफॉर्चुनेट पर्सन। आपने देखा होगा कई ऐसे लोग होते हैं जिनकी लाइफ में बड़े बुरे बुरे से कुछ हो रहा होता है, बड़े पुअर से होते हैं, गरीबी होती है, मुसीबत आती है, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेके हो सकती है, तब आप अपने आप को कहते हो यार मेरे तो नसीब ही खराब है, मैं तो बिल्कुल अभागा हूँ, मेरे तो नसीब ही बिल्कुल अच्छे ही नहीं है, भाग्य ही खराब है मेरा तो। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप यूज़ करेंगे रेचेस और अनफॉर्चुनेट पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, स्लम पर्सन आर रेचेस हु लिव इन हट। स्लम पर्सन वो होते हैं झोपड़पट्टी वाले। आपने देखा होगा जो झोपड़पट्टी वाले पर्सन होते हैं वो कह रहे हैं हम अभागे हैं, क्यों? क्योंकि हम झोपड़ियों में रहते हैं, गंदी बस्तियों में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पुट अप। पुट अप मीन्स लगाना, टू पुट समथिंग टू शो। फॉर एग्जाम्पल, आई कांट पुट अप मास्क या फिर मास्क। ठीक है, मैं जो है अपने फेस पर जो है मास्क नहीं लगा सकता। पुटअप मीन्स किसी चेहरे के पीछे या कोई चीज़ हम लगाते हैं, पुटअप करते हैं, लगाना, तब आप यूज़ कर सकते हैं पुटअप। नेक्स्ट, ब्लंट। ये वर्ड तो आपको काफ़ी ही पसंद आएगा क्योंकि आजकल के ज़माने में अक्सर ऐसे लोग मिल ही जाते हैं हमें। ब्लंट मीन्स मुंहफट। स्पीक इन ए डायरेक्ट, मतलब जब कभी भी आप उनसे कोई भी सवाल करोगे, हाजिर जवाब इंसान। ठीक है, जो कभी भी आपका जवाब देने में हिचकिचाते नहीं है, ऑन द स्पॉट जो आपको जवाब दिलाते हैं, जिससे हम हाजिर जवाब भी कहते हैं और मुंह फंट भी कहते हैं। ठीक है, तब आप इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। शी इज ब्लंट टू एक्सप्रेस हर डिजायर। वो बिल्कुल मुंह फट है अपनी डिजायर को बताने के लिए, मतलब उसकी जो भी इच्छा है वो खुला बता देती है, किसी से भी नहीं डरती है। ओके, सो आई होप से ये वर्ड आपको काफ़ी पसंद आएगा। ठीक है, तो इसको यूज़ ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट, स्नोब। स्नोब मीन्स घमंडी, प्राउडी। ये भी वर्ड काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आज के ज़माने में हम इसे बहुत यूज़ करते हैं। ठीक है, स्नोब एंड प्राउडी। वैसे मोस्टली हम प्राउडी वर्ड यूज करते हैं। स्नोब इज अ न्यू वर्ड फॉर यू, सो आप यूज कर सकते हैं इसकी जगह घमंडी। ही इज स्नोब पर्सन बिकॉज ही इग्नोर्स एवरीवन। वो अपने आप को बहुत ज्यादा घमंडी समझता है, वो बहुत ज्यादा घमंडी है। पता है क्यों? क्योंकि वो अक्सर जो है सबको इग्नोर करता है, मतलब किसी को भी जो है भाव नहीं देता है, सबको इग्नोर करके फिरता है, किसी की कीमत ही नहीं समझता, किसी से बोलता ही नहीं है, बहुत ज्यादा घमंडी है। ओके, जनरस, जो काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग वर्ड है। क्या है भाई? जनरस, उदार या पोलाइट पर्सन, जो काफी हेल्पफुल होते हैं, किसी की मदद करने के लिए बहुत अच्छा सा बोलते हैं, नेचर में बहुत प्यारे होते हैं, केयरिंग होते हैं,
उस पर्सन के लिए आप यूज कर सकते हैं इस वर्ड को जनरस। जनरस मीन्स उदार प्रवृत्ति का जो लोग होते हैं, जो हेल्पफुल पर्सन होते हैं, पोलाइट पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, ही इज वेरी जनरस पर्सन, वो काफी जो है हेल्पफुल है, पोलाइट है, अच्छा इंसान है। नेक्स्ट, सिक। सिक मीन्स खोजना या फिर सर्च करना। जैसे हम किसी चीज को पाने के लिए बड़े एक्साइटेड होते हैं, उसे खोजते हैं, ढूंढते हैं, तब भी आप इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गर्ल्स सीक द सन टू वार्म देयर बॉडीज। गर्ल्स को जो है विंटर का सीजन है, बड़ी सर्दी वर्दी सी लग रही है, तो वो जो है सूरज की रोशनी ढूंढ रहे हैं अपनी बॉडी को गर्म करने के लिए, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है। नेक्स्ट, स्लाइडिंग, फिसलना या फिर मूविंग स्मूथली। ठीक है, वैसे हम कई बार इसको यूज़ करते हैं स्लाइडिंग, जैसे पार्क वगैरह जाते हैं तो हमने देखा बड़ी फिसल पट्टी टाइप जो बच्चे बोलते हैं, फिसल पट्टी पे चलो, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग, मतलब मूविंग स्मूथली, जो स्मूथली आप जाते हैं। या फिर गिरना भी हो सकता है, आप अचानक किसी से फिसल गए, तब भी आप इसे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज स्लाइडिंग फ्रॉम द रूफ, वो जो है छत से, रूफ मतलब छत से जो है फिसल गया। नेक्स्ट, गिव अप। गिव अप मीन्स छोड़ना। अबेंडन, अबेंडन का मतलब भी छोड़ना ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, डोंट गिव अप। ठीक है, किसी भी चीज से हार मानना हो, छोड़ना हो, किसी चीज की उम्मीद छोड़ दी हमने या हार मान ली, तब दोनों कंडीशन में आप इसे यूज कर सकते हैं। डोंट गिव अप मतलब हार नहीं माननी चाहिए, हमें अपने आप की उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। ओके। नेक्स्ट, क्रैंकी। क्रैंकी मीन्स बदमिजाज, बैड टेम्पर्ड। ऐसे दुनिया में काफ़ी लोग हैं जिनकी अगर थोड़ी सी भी अगर कमी रह जाए तो अपनी रियलिटी में आने में जरा भी देर नहीं लगाते हैं, जिनका गुस्सा बेकार सा होता है, बड़े मतलब अजीब टाइप के होते हैं, जो बहुत ज़्यादा गुस्सेल होते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा निकालते हैं या बदतमीजी से बोलते हैं, ठीक है, गाली गलौज करते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सेल होते हैं, ठीक है, तब आप यूज़ कर सकते हो ही इज़ क्रैंकी पर्सन, मतलब बहुत ज़्यादा बदमिजाज पर्सन, उसको बिल्कुल मैनर्स नहीं है बोलने का, किस तरीके से लेडीज से बात की जाती है। नेक्स्ट, फेथफुल, ईमानदार, सिंसियर। ऐसे लोगों को जो है काफ़ी लोग पसंद करते हैं, जो काफ़ी फेथफुल होते हैं, वफादार होते हैं, ईमानदार होते हैं, सिंसियर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डॉग इज अ फैथफुल एनिमल। ओके, जानवरों में जो बात की जाए सबसे ज़्यादा वफादार होता है वो होता है डॉग। ओके। नेक्स्ट, होल्ड, पकड़ना या फिर कैच, पकड़ना। होल्ड दिस ड्रेस, प्लीज इस ड्रेस को पकड़ो, मतलब होल्ड करो और पकड़ लो, ध्यान रखो। नेक्स्ट, स्कोल्ड। स्कोल्ड मीन्स डांटना, रिब्यूक करना। ये तो हम अक्सर छोटे बहन भाई को करते ही रहते हैं या फ्रेंड वगैरह में करते ही रहते हैं, डांटना। डांटना मीन्स रिब्यूक। फॉर एग्जाम्पल, ही स्कोल्ड हिम बैडली, उसने उसको बुरी तरीके से जो है क्या कर दिया, डांट दिया, मतलब झाड़ी लगा दी जबरदस्त वाली। नेक्स्ट, प्लेंटी। प्लेंटी मीन्स बहुत अधिक, लॉट्स ऑफ। जब आप बात करते हो भाई बहुत सारी चीज़ है मेरे पास, ये वाली तो बहुत सारी चीज़ है, तब आप यूज़ कर सकते हैं प्लेंटी। प्लेंटी मीन्स बहुत अधिक, लॉट्स ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर प्लेंटी ऑफ प्लेट्स इन द किचन। किचन के अंदर बहुत सारी जो है प्लेट्स रखी हुई है। पुट ऑफ, पुट ऑफ मतलब कैंसिल करना, पोस्टपोन करना, ठीक है, टोटली जो है थोड़ी देर के लिए जो है हमने पोस्टपोन कर दी। जैसे हम कोई काम ऐसा होता है जो पल भर के लिए कहते हैं ना यार अभी नहीं करेंगे बाद में करेंगे, तब आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, माई बॉस हैज पुट ऑफ द मीटिंग, मेरे बॉस ने जो है मीटिंग को जो है पोस्टपोन कर दिया। नेक्स्ट, बीट। बीट मीन्स धड़कना,
पल्सेट, अक्सर आपने कहा होगा हमारे दिल की धड़कन धड़कती रहती है, ठीक है, तब आप यूज करेंगे बीट। माई हार्ट इज बीटिंग फास्ट, मेरा हार्ट जो है तेजी के साथ धड़क रहा है। नेक्स्ट, डेयर, डेयर मीन्स हिम्मत करना। टू बी ब्रेव, हाउ डेयर यू टू से टू मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये बोलने की, ठीक है। टू बी ब्रेव, जब बहुत ज्यादा हम कहते हैं ना तुम्हारी हिम्मत है कि तुम मेरे साथ जो है चल सकते हो, तुम्हारी हिम्मत है कि उससे पंगा ले सकते हो, तुम्हारी हिम्मत है कि तुम ये काम कर सकते हो। तो अक्सर हम जब चैलेंज के तौर पर किसी से बात करते हैं तब हम इस वर्ड को यूज करेंगे, हाउ डेयर यू टू से टू मी लाइक दैट। ओके, नेक्स्ट, मिक्स्ड अप। मिक्स्ड अप मीन्स उलझ जाना, उलझ गया। किसी बात को, हर इंसान किसी ना किसी बात को लेके उलझा सा रहता है, कंफ्यूज सा रहता है, तब आप यूज कर सकते हैं मिक्स्ड अप या फिर कंफ्यूज। फॉर एग्जाम्पल, ही मिक्स्ड अप विथ थिंग्स, वो चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा उलझ गया है, उसको मतलब समझ ही नहीं जा रही है, परेशान सा हो रहा है वो, तो बहुत ज़्यादा वो जो है उलझ चुका है। नेक्स्ट, गार्ड। गार्ड मीन्स सुरक्षा करना या फिर डिफेंड करना, अपने आप की जो रक्षा करते हैं हम, सेफ रखते हैं अपने आप को, तब आप यूज कर सकते हैं ही गार्ड हिमसेल्फ, वो अपने आप की जो है सेफ्टी कर सकता है, सुरक्षा कर सकता है। पेशेंस, आज के ज़माने में पेशेंस तो किसी में है ही नहीं, तभी तो ज़माना बहुत ज़्यादा ख़राब सा हो रहा है भाई। तो पेशेंस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेशेंस मीन्स धैर्य, सब्र रखना, एबिलिटी टू वेट, मतलब किसी चीज़ के लिए सब्र करना, इंतज़ार करना, ज़्यादा हाइपर नहीं होना एक सेकंड में, थोड़ा सोच समझ के जो है पेशेंस रखना, तभी तो कहते हैं हैव अ पेशेंस प्लीज, मतलब थोड़ा सा सब्र रखिए, हाइपर मत होइए, अपने आप को परेशान मत कीजिए। नेक्स्ट, ट्रंक्स, संदूके या फिर बॉक्सेस, घर में हमारे कई सारे बॉक्सेस वगैरह रखे होती, बड़ी बड़ी सी, आपने देखा होगा संदूक वगैरह जो अक्सर पुराने ज़माने में यूज़ होती थी, और आजकल के ज़माने में भी बड़ी बड़ी सी होती है, जो हम भारी भारी सा या गहने वगैरह या अच्छी अच्छी चीज़ें जो रखते हैं, संदूके, बॉक्सेस। ही लिफ्ट ट्रंक्स, उसने उस संदूकों को जो है उठा लिया। ट्रैम्बल्ड, ट्रैम्बल मीन्स कांप गया, शुक, कांप गया, जैसे हम डर के मारे कांप जाते हैं या कोई झटका लग जाता है तब भी हम कांप जाते हैं, तो उस कंडीशन में आप यूज करेंगे ट्रैम्बल्ड और शुक। फॉर एग्जाम्पल, ही ट्रैम्बल विद फियर, वो डर के मारे क्या हो गया, कांप गया। नेक्स्ट, बियर ऑन। बियर ऑन मीन्स सहन करना, बर्दाश्त करना, कॉप विथ, सहन करना, क्या हम किसी चीज़ को कितना बर्दाश्त कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड बियर ऑन हिज बिहेवियर, तुम्हें उसके बिहेवियर को बर्दाश्त करना चाहिए। हो सकता है गुस्से है, कुछ और प्रॉब्लम है, तो आपको उसको जो है क्या करना चाहिए, आपको उसका जो है बिहेवियर को जो है बर्दाश्त करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, लीन्ड। लीन मीन्स झुका लिया, स्टूप्ड, स्टूप मतलब झुका लिया। ही लीन हिज सर्विस, उसने अपनी सर्विस के अंदर जो है उसको झुका लिया। गेस्चर, हाव भाव, एक्सप्रेशन, ये चीज़ें जो है काफ़ी काम आती है इंटरव्यू सेक्टर के अंदर भी, जब हम बात करते हैं, अपने एक्सप्रेशन देते हैं, हाव भाव रखते हैं, तब हम यूज़ करते हैं गेस्चर, हाव भाव। डोंट मेक दिस गेस्चर फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने ऐसा जो है एक्सप्रेशन दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हाव भाव दिखाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। नेक्स्ट, डिसमिस्ड, मतलब ख़त्म, ओवर। जब कभी भी हमारी लड़ाई होती है या किसी भी चीज़ को, मैटर को लेके जब हम डिस्कशन कर रहे हैं और लास्ट हम चाहते हैं अब इस डिस्कशन पे बात करना बेकार है, हम उस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं, या फिर कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जो आप ख़त्म करना चाहते हो, तो दैट टाइम यू कैन यूज दिस वर्ड डिसमिस, ओवर। ओके, डिसमिस द क्लास, ओके, क्लास समाप्त होती है, मतलब खत्म होती है, ओवर होती है, एंड होती है। ओके, नेक्स्ट, गार्बेज, कूड़ा कचरा। घर में बहुत सारा कूड़ा कचरा होता है, अभी दिवाली का सीजन चल रहा है, तो सभी के घर में सफाई वगैरह हो रही है, तो बहुत सारा जो है कचरा, रबिश थिंग्स जो है वो घर के अंदर है,
पुट गार्बेज इन डस्टबिन, जो कचरा पात्र होती है डस्टबिन, उसमें हमें कचरे को डालना चाहिए। नेक्स्ट, एनकाउंटर। एनकाउंटर मीन्स मिल जाना, हैपन टू मीट। अक्सर जब हम रास्ते में जा रहे होते हैं तब हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं कि हाँ भाई अचानक वो मुझसे जो है मिल गया। आई एम गोइंग समवेयर एंड सडनली वन ऑफ माई फ्रेंड एनकाउंटर मी। एनकाउंटर का मतलब यहाँ मारने से नहीं है, जैसे हम कहते हैं ना उसने जो एनकाउंटर में उसे मार दिया, ना बाबा ना, वो एनकाउंटर डिफरेंट है। यहाँ बात हो रही है मिल जाना, हैपन टू मीट। सो आई होप सो आपको ये सारे वर्ड्स काफ़ी अच्छे लगे होंगे और काफ़ी यूज़फुल होंगे आपके लिए। तो आप इन्हें जो है अच्छे से लर्न कर सकते हैं, अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। जिस तरीके से आप डेली लाइफ में जितना इसे यूज़ करेंगे ये आप लोगों के लिए उतना ही यूज़फुल रहेगा। तो आई होप सो you enjoy this video. Thank you for watching. If you like my videos, please hit the bell icon for more updating videos and subscribe my channel Nas Pathshala. Thank you. Take care. Bye bye.